हेलो फ्रेंड्स। हमारे पास एक मल्टी स्पेन का TIC 604A मॉडल का एक जंबो डिस्प्ले है। ये जंबो डिस्प्ले 4 इंची का है। और इस डिस्प्ले का आज हम देखेंगे कि इस डिस्प्ले का कैसे हम लोग इसमें इसके अंदर पैरामीटर डालते हैं, इस मीटर का कौन कौन सा एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और इसके जो ये बटन दिए हैं इनका क्या इस जंबो डिस्प्ले में यूज है। उसके अलावा आप इसके जो टर्मिनल दिए हुए हैं, इन टर्मिनल के बारे में आप देखेंगे कि इन टर्मिनल के क्या क्या कौन से टर्मिनल किस चीज़ का कनेक्शन करते हैं, वो सब हम इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम आप एक बार आपको ना इसका जो मैनुअल है, इसके मैनुअल में हम आपको एक बार इसका जो टेक्निकल डाटा वगैरह है उनका ब्रीफली से आपको एक बार समझा देते हैं। ठीक है। इस मीटर में जो मीटर हमारा ये मल्टी स्पेन का जो जंबो डिस्प्ले है, इस मीटर में हम लोग जो इनपुट सिग्नल यूज करेंगे, जो इनपुट सिग्नल यूज करेंगे वो एनालॉग इनपुट जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, 4 to 20 या 0 से 20 मिली एम्प्स यूज करेंगे। ये जो आप इनपुट देख रहे हैं ना, ये एनालॉग इनपुट आपके जो रहते हैं 0 से 20 मिली एम्प्स डीसी और 4 to 20 मिली एम्प्स डीसी। बाकी आपके जो 0 से 10 वोल्ट डीसी है, ये आप 3 टाइप के इसमें इनपुट सिग्नल यूज कर सकते हैं। 0 से 10 वोल्ट डीसी, 0 से 20 मिली एम्प्स डीसी, 4 to 20 मिली एम्प्स डीसी। अब ये 0 से 10 वोल्ट कहाँ यूज करते हैं और 0 से 20 और 4 to 20 मिली कहाँ यूज करते हैं। तो जो आपके जो 0 से 10 वोल्ट डीसी, अगर आपकी कोई मतलब ड्राइव है, उस ड्राइव का मॉनिटरिंग के लिए अगर वो ड्राइव आपकी प्रोफिबस के थ्रू जुड़ी हुई है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर ये मीटर को कहीं डिस्टेंस पर लगाते हैं तो ये 0 से 10 वोल्ट डीसी यूज करते हैं। अगर हमारा इस मीटर जो हमारा जंबो डिस्प्ले है, इस जंबो डिस्प्ले में अगर हम जो इनपुट सिग्नल अगर बहुत दूर पे ले जाके लगाते हैं, अगर वो इसके इनपुट सिग्नल जो है वो PLC के थ्रू जा रहा है, तो हमारा 0 से 10 वोल्ट में जाता है। तो इसमें अगर आप दूर कहीं डिस्टेंस पे लगाए हैं और इसका जो इनपुट सिग्नल है अगर वो आपका PLC के थ्रू जा रहा है, तो वो PLC के थ्रू जो जा रहा है वो 0 से 10 वोल्ट डीसी इस मीटर में हम देते हैं। बाकी आपकी जो ड्राइव है, ड्राइव के थ्रू आपके उसमें जो एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट जो रहते हैं, वहां से अगर ले रहे हैं तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, 0 से 20 मिली एम्प्स या 4 to 20 मिली एम्प्स यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका जो रेंज दिया हुआ है, ये -999 टू 9999 का इसका रेंज रहता है। इसके लिए 0 से 10 वोल्ट डीसी के लिए, अगर 0 से 20 मिली एम्प डीसी है तो भी 999 से 9999 तक रहेगा। मतलब आपका जो 0 से 10 वोल्ट या 4 to 20 या 0 से 20 वो सबका जो रेंज रहेगा वो माइनस 999 से 9999 तक रहेगा। ठीक है। इसमें रेजोल्यूशन जो इसका रेजोल्यूशन दिया हुआ है 0 से 10 वोल्ट डीसी, 4 to 20 मिली, ये सब आपका दिया हुआ है। फिर आप देखिए इसका जो डिस्प्ले है, जो इस जंबो डिस्प्ले का डिस्प्ले है, ये कितने, इसका साइज क्या है, इसका साइज जो है 4 इंची का है। और इसमें कितने आपके डिजिट शो करेंगे, वो 4 डिजिट देखेंगे। ये आप लिखा ना, 4 इंची का इसका डिस्प्ले रहेगा, 4 डिजिट और 7 सेगमेंट का रेड डिस्प्ले रहेगा इसका। फिर इसका ये जैसे साइज दिया हुआ है, 162 हाइट रहेगा, 377 विड्थ रहेगा, 49 इसका डेप्थ रहेगा। तो ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है। फिर इसमें जो एक्जिलिस सप्लाई से मतलब ये है कि जो इस मीटर को ऑन करने के लिए हम लोग जो सप्लाई देंगे, ये जो इस पे आपका 1 नंबर और 2 नंबर पर एल पे फेस देंगे और 2 नंबर पे आप क्या देंगे, न्यूट्रल। तो इसका ये एक्चुअली जो सप्लाई रहता है वो हम कितना इसमें देते हैं, वो देते हैं हम 100 से 217 वोल्ट डीसी, 217 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज पे। ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो इसके टर्मिनल का कनेक्शन है, देखिए जो 7 6 5, ये जो 7 6 5 आपके दिए, ये 6 नंबर आपका क्या रहता है, निगेटिव पॉइंट रहता है। चाहे आप डीसी 0 से 10 वोल्ट डीसी यूज करिए या 0 से 4 या 0 से 20 मिली एम्प्स यूज करिए या 4 to 20 मिली एम्प्स यूज करेंगे। तो जो 4 to 20 मिली एम्प्स उसका जो निगेटिव पॉइंट रहेगा वो आप 6 नंबर पर जोड़ेंगे, इस पे आप 0 वोल्ट डीसी डालेंगे। बाकी आपका 4 to जो 20 मिली एम्प्स डीसी है, ये आप 5 नंबर पे देंगे। ठीक है। यहाँ पे 0 या 4 दोनों में जो यहाँ पे रहता है ना, 4 to 20 मिली एम्प्स या 0 से 20 मिली एम्प्स, तो जो 0 वोल्ट रहेगा आप इस पे देंगे 6 नंबर पे। उसी तरह अगर आप 0 से 10 वोल्ट यूज करें तो उसका जो इसका जो 10 वोल्ट रहेगा, 10 वोल्ट का, वो आप ये 6 नंबर पर देंगे। बाकी यहाँ पे आप कितने देंगे, 10 वोल्ट डीसी देंगे। ठीक है। मतलब आप ये एक तरह से बोल सकते हैं कि 6 नंबर आपका निगेटिव पॉइंट कॉमन है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर पर आप 220 वोल्ट AC जो सप्लाई देते हैं सिंगल फेस, वो आप यूज करते हैं। यहाँ पे आप न्यूट्रल यूज कर सकते हैं इसका। तो आप ये सप्लाई इस पे देंगे तो आपका मीटर चालू हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे जो आपके जो बटन दिए हुए हैं, इनके बारे में, इनका क्या मतलब, इनका क्या काम है। अगर आप इस डिस्प्ले के अंदर अगर पैरामीटर डालने के लिए जाते हैं, देखिए इसमें इसके जो की दिए हैं, की ऑपरेशन जो दिया हुआ है, अगर आप इस मीटर में पैरामीटर सेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट और शिफ्ट ये दोनों को एक साथ दबाएंगे। ठीक है। अगर आप ये सेट और शिफ्ट को एक साथ दबाएंगे तभी आप इसे इसके पैरामीटर में इंटर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो दो आपके हैं, ये आपके पैरामीटर में जाने के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी अब देखिए
दूसरा जो है आपका सेट और शिफ्ट अगर एक साथ दबाते हैं तो आप किस में जाएंगे, इंटर टू पैरामीटर। आप पैरामीटर में जाने के लिए आपको सेट और शिफ्ट दोनों बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ सेट बटन का यूज करते हैं, इससे क्या होगा कि जो आप पैरामीटर में गए हैं, तो अगर नेक्स्ट पैरामीटर में आपको जाना है तो आप क्या करेंगे, सेट वाला बटन दबाएंगे। ठीक है, ताकि आप जो आपको देखिए सेट वाला, अगर सिर्फ सेट वाला बटन को दबाते हैं, इसमें क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। उसके बाद आपका आता है अप वाला। अप वाला जो की है, इससे क्या करते हैं, वैल्यू को जो इसमें जो भी हम डाटा डालते हैं उसका वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये शिफ्ट वाला। अगर सिर्फ शिफ्ट वाला बटन आप दबाते हैं तो जैसे आपका डिजिट यहाँ पे आप सिलेक्शन किए हैं, तो आप यहाँ पे जाने के लिए, अगर आगे आप जाने के लिए जो शिफ्ट डिजिट शिफ्ट करेंगे ना, वो आप इस शिफ्ट वाले बटन के थ्रू करेंगे। बाकी आप जो भी इसके डिस्प्ले में अगर जो भी पैरामीटर डाल दिए हैं, डालने के बाद आप अगर आपको उसको सेव करना है तो आप उसको क्या करेंगे, इंटर वाला बटन दबाएंगे। जैसे आप इंटर वाला बटन दबाएंगे, आपका पूरा जो भी डाटा है इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसका एक ये आप देखिए पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं। आप जैसे इस मीटर में सप्लाई देंगे, इस मीटर में जैसे आप सप्लाई देंगे, तो अगर इससे आपका कोई इनपुट सिग्नल जुड़ा हुआ है तो उसका जो अगर मिनिमम आप सेट करके रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू दिखाएगा, तो 0 0 दिखाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए प्रोसेस वैल्यू, आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसेस वैल्यू दिखाएगा। प्रोसेस वैल्यू में जो भी आप इनपुट सिग्नल देख रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मीटर ऑन करेंगे उसके बाद आप सेट और शिफ्ट दोनों को एक साथ दबाएंगे। जैसे दबाएंगे आपको पैरामीटर मैसेज का ये आपका आएगा, पैरामीटर मैसेज का ऑप्शन आपको दिखेगा। आप जैसे पैरामीटर ऑप्शन पर जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, सेट वाला बटन दबाएंगे। आप जैसे ये सेट वाला बटन दबाएंगे तो आप किसमें चले जाएंगे, इनपुट। अब इनपुट में क्या है आपका, इनपुट में या तो आप 0 से 10 वोल्ट यूज करेंगे, या 0 से 20 मिलियम्स यूज करेंगे, या 4 to 20 मिलियम्स यूज करेंगे। आपको जो जो भी सिलेक्शन करना होगा, आप इस अप वाले बटन से उसको सिलेक्शन करके फिर सेट वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद आप जैसे फिर सेट वाला बटन दबाएंगे, सेट वाला बटन दबाएंगे तो आपका क्या है, डेसिमल पॉइंट, कि आप डेसिमल को किस जगह रखना चाहते हैं। ये आप 4 डिजिट में रखना चाहते हैं, या 3 डिजिट में, या 2 डिजिट में, या 1 डिजिट में। तो जो आप सिलेक्शन करना है, आप इसमें डेसिमल पॉइंट आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लो रेंज। लो रेंज में आप इसमें मीटर को जैसे चालू करते हैं तो आप मिनिमम कितना वैल्यू इसमें दिखाना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे 0 दिख रहा है, आप यहाँ पे जो रेंज दिया ना, -9 से 99 से 9,900, इसमें 3, 200, 100, 150 जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हाई रेंज। हाई रेंज में क्या है कि जैसे कि आप कोई अपना कोई ड्राइव से अपना मोटर यूज कर रहे हैं, वो मोटर आपका चल रहा है, अगर इसको आपको आरपीएम दिखाना है इसमें, तो आरपीएम के लिए इसमें क्या करें, मैक्सिमम आप इसमें जो भी उस ड्राइव में लिमिट में आप मैक्सिमम आरपीएम डाल कर रखे होंगे, वो आप यहाँ पे आरपीएम डाल देंगे। अगर एम्पियर के लिए यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो उस मोटर का फुल लोड जो करंट रहेगा, आप उसमें जो आपके ड्राइव में लिमिट में डाला रहेगा, आप यहाँ पे डालेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फिल्टर टाइम। फिल्टर टाइम में आपका क्या होता है कि जो भी आप इसमें इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, तो इनपुट सिग्नल में जो भी आपका कुछ नॉइज वगैरह बनता है, या कुछ उसमें वोल्टेज वगैरह ड्रॉप होता है, तो उसको क्या करता है, ये फिल्टर करके उसको करेक्शन करके आपको एग्जैक्ट इनपुट देता है। ठीक है, तो उसके लिए आप टाइम डालेंगे वो कितना देर में वो उस चीज को उसको फिल्टर करेगा। तो यहाँ से आप उसमें टाइम डालेंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड तक डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू ये होता है कि इसमें जैसे कि आप अपने ड्राइव में 980 आरपीएम सेट करके रखे हैं, और वो आपको मीटर में 970 दिख रहा है। तो क्या होता है कि अब डिस्टेंस की वजह से, या आप सही रेंज का केबल अगर यूज नहीं करते हैं, शिल्डेड केबल यूज नहीं करते हैं, तो आपका कुछ मिली वोल्ट या जो 10 वोल्ट होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने की वजह से आपका ये वैल्यू में डिफरेंस आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अब देखिए एक्चुअल में हमारा ड्राइव में 980 दिखा रहा है, और हमारा डिस्प्ले में दिखा रहा है 970, तो कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 10 है, इस ऑफसेट वैल्यू में यहाँ पे हम 10 डालेंगे, तो हमारा क्या है, यहाँ पे भी 980 दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह ऑफसेट का वैल्यू है कि जो भी आपका क्या बोलते हैं नॉइज की वजह से, या जो मिली ड्रॉप होता है उसकी वजह से जो भी वैल्यू में डिफरेंस है, जो एक्चुअल और डिस्प्ले में जो वैल्यू आपको दिख रहा है उसके बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है, आप उस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो आप दोनों का मैचिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका करेक्शन फैक्टर होता है। करेक्शन फैक्टर ये क्या करता है कि जैसे कि आप इसमें जो डाटा डाल के रखे हैं, उसमें अगर कुछ किसी वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, तो क्या करता है कि जैसे कि आप 980 डाल के रखे हैं, ठीक है, अब ये 980 के जगह पे 900 आपका 83 या 84 दिखाने लगे, तो ये इसमें क्या करते हैं कि हम उसमें रेंज डाल देते हैं। इस वाले में करेक्शन फैक्टर में उसमें कुछ प्लस माइनस रेंज डाल देते हैं, 2 प्लस, कि वो 2 आपका ज्यादा या 2 कम, इसमें क्या करेगा, 2 आपका वो करेक्शन करेगा। जो भी आप जैसे कि 80 से कितना बढ़ा है, 2, 3, या 80 से ये
क्या हो रहा है आपका 78 हो रहा है, यानी 2 कम हो रहा है, 2 3 ज़्यादा हो रहा है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को वहाँ पे करेक्ट करता रहेगा, उसके लिमिट से ज़्यादा नहीं जाने देगा, ना कम होने देगा। उसके बाद आपका है SLL, ये क्या है, सिग्नल लो लिमिट। आप जो एनालॉग इनपुट यूज करते हैं 4 to 20 या 0 से 20, तो उसमें मिनिमम एक जो वैल्यू होता है वो 4 जो 0 से 4 to 20 मिली आप डालते हैं ना, तो उसमें एक मिनिमम जो लिमिट होता है वो हमको यहाँ पे डालना पड़ता है एनालॉग इनपुट का। देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट 3.5 डाला रहता है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपका प्लांट में चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी ये सारा जो भी पैरामीटर है आप इसमें डाल लेते हैं। तो डालने के बाद आप इंटर वाला बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है, ये वैल्यू जो भी पैरामीटर ये सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस मीटर को आपको चालू करके और इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। उसके पहले हम आपको इसके टर्मिनल के बारे में बता देते हैं कि जो ये टर्मिनल 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे सप्लाई देंगे। बाकी आपका जो ये इनपुट आपका 6 नंबर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या करते हैं कि आप 0 से 20 मिलीएम्प्स या 4 to 20 मिलीएम्प्स यूज करेंगे, उसका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, या 0 से 10 वोल्ट जो यूज करेंगे तो 0 वोल्ट पॉइंट यहाँ पे देंगे, बाकी यहाँ पे 10 वोल्ट या यहाँ पे आप 20 मिलीएम्प्स देंगे। बाकी आप अब इस मीटर को हम चालू करके आपको इसका पैरामीटर डाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका कनेक्शन कर दिया और इसको चालू करके दिखाते हैं। अब जैसे चालू करेंगे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अभी देखिए ये इनपुट लॉस का आपका इसमें शो करे, क्यों, क्योंकि इसमें हम ना कोई अभी सिग्नल ऐड नहीं किया। इनपुट सिग्नल जो है ना, इनपुट जो सिग्नल है इसमें अभी कुछ कोई यूज नहीं किया हम, इसकी वजह से इसमें आपको इनपुट लॉस का दिख रहा होगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए हम क्या करेंगे, पहले पैरामीटर में जाने के लिए हमें सबसे पहले सेट और शिफ्ट दोनों बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका ये पैरामीटर आया, अब ये पैरामीटर में अब अंदर जाने के लिए हमें क्या करना है, सेट वाले बटन को दबाना पड़ेगा। जैसे आप सेट वाला बटन दबाएंगे तो आपका ये इनपुट आ गया। अब इनपुट जो आपको यहाँ पे जो दिया हुआ था आपका इनपुट, क्या क्या इनपुट था आपका, 0 से 10 वोल्ट, 0 से 20 मिली एम्प्स डीसी और 4 to 20 मिली एम्प्स डीसी। ये तीनों में से जो भी जिसके लिए आपको यूज करना है, आपको जो भी आप सिग्नल आपका ये आ रहा है आप इसमें डालेंगे। अभी क्या है कि अगर जैसे कि इसमें अगर आप 10 सेकंड तक कुछ कोई भी की अगर दबाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक ये क्या आपका उस पैरामीटर से ये एग्जिट हो जाता है, बिना सेव किए एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए हम फिर एक बार इसको दबाते हैं। देखिए पैरामीटर है, फिर सेट वाले दबाइए, इसके बाद आप इनपुट पॉइंट इनपुट वाले पैरामीटर आ गए। इनपुट वाले पैरामीटर में फिर आप सेट वाला बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पूछेगा कि आपको जो इनपुट है वो कौन सा इनपुट देना है आपको। तो इनपुट जो आप इसमें दे रहे हैं वो इनपुट आप कौन सा इनपुट इसमें दे रहे हैं। ये 4 to 20 मिलियन आप देना चाहते हैं, आप देखिए इस अप वाले से आप चेंज करेंगे इसको, या 0 से 10 वोल्ट देना चाहते हैं, या आप 0 से 20 मिलियम्स देना चाहते हैं। तो जिसको भी आपको सिलेक्शन इसमें करना है आपको उस पर देखिए अभी 4 to 20 मिलियम्स है, इसको सिलेक्ट करना है। इस पर ला के आप शिफ्ट वाला बटन दबा देंगे तो आपका ये पैरामीटर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पे है। आपको चेंज अगर करना है तो आप इसको अप वाला की को दबाते जाएंगे तो आपका डेसिमल चेंज होता जाएगा। आपको जिस जगह आपको डेसिमल रखना है आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेट वाला नेक्स्ट पैरामीटर को सेट बटन दबाएंगे। अब आपका लो रेंज सिग्नल, लो रेंज में आप उस ड्राइव का मिनिमम आरपीएम कितना इस डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। जो भी आपको डालना है आप यहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ से आप शिफ्ट से बटन से आप डिजिट चेंज करेंगे, कौन से मिनिमम हम 20-24 डाल दिए। आप जो भी अपने अकॉर्डिंग इसमें मिनिमम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपना वैल्यू सेट कर सकते हैं अप वाले बटन से। हम अभी इसमें क्या करते हैं, 0 डाल छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे हमें 0 ही दिखाना है। फिर सेट वाला बटन से आप अगले वाले पैरामीटर में जाएंगे। देखिए अब आपको दिख रहा है हाई रेंज। हाई रेंज में अगर आप मतलब जो ड्राइव है आपका, ड्राइव का या तो आरपीएम के लिए यूज करेंगे या आपको उसका एम्पियर के लिए। तो जो भी आपका वो उस ड्राइव का आरपीएम डालेगा, आप उसमें जैसे 985 आप डाले हैं तो आप यहाँ पे 985 डाल दीजिए। 990 अगर आपका आरपीएम है तो 990 आरपीएम डाल के इसमें छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसमें एम्पियर के लिए यूज करेंगे तो एम्पियर के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो भी आप उस मोटर का मैक्सिमम एम्पियर है आप इसमें डाल के रख सकते हैं। जब 300 मैक्सिमम उसका लोड है तो आप इसमें 390 डाल के छोड़ सकते हैं। तो जो आपका मतलब आरपीएम और एम्पियर जो भी अगर यूज कर रहे हैं या आप उसका वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। ये आपका फिल्टर टाइमिंग होता है। फिल्टर मतलब आपका जो भी इनपुट सिग्नल दिए है उसको फिल्टर करने के लिए जो टाइम रहता है आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितना देर में उसको फिल्टर कर सके। यहाँ पे 0.5 इसको हम चेंज कर सकते हैं, 7-8 मैक्सिमम आप इसमें 10 तक कर सकते हैं। ठीक है, 10 से आपका ज्यादा। ऑफसेट का वैल्यू मतलब ये होता है कि आप इसमें जो भी आपका बता रहे थे ना कि इसमें जो भी आपका उसमें एक्चुअल और ड्राइव में जो आपका ये 980 और 984
इसमें जो भी डिस्टेंस अगर जो भी मतलब डिफरेंस आ रहा है, आप उस वैल्यू को इस ऑफसेट वाले वैल्यू में आप डालेंगे। ये देखिए क्या है, बार बार ये आने का रीजन है कि हम 10 सेकंड तक इसमें कोई डाटा नहीं डाल रहे हैं, इसकी वजह से ऑटोमेटिक ये एग्जिट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको फिर से चालू कर ये दोनों बटन को दबा के फिर आपको पैरामीटर में जाना पड़ेगा। अभी हम कहाँ पे थे, अभी आपका फिल्टर ऑफसेट पे थे, फिल्टर हो गया आपका ऑफसेट। ऑफसेट में वही आप जो भी मतलब आपके एक्चुअल और डिस्प्ले में जो भी दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है जितने का, आप उसको वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, 10 डाल दीजिए चाहे 20 डाल दीजिए, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे वो आपका एक्चुअल और मीटर दोनों के बीच के जो डिफरेंस रहेगा वही आप इसमें डाल देंगे, तो आपका क्या होगा, दोनों का वैल्यू मैच कर जाएगा, चाहे आरपीएम या एम्पियर का, दोनों का मैच कर जाएगा। करेक्शन फैक्टर होता है, करेक्शन फैक्टर में वही मतलब आपका जो भी मतलब इसमें डाटा डाला हुआ है, अगर उसमें कुछ मतलब कम या ज्यादा हो रहा है तो उसको ये करेक्शन करने का काम करता है। तो जो भी आप उसमें प्लस माइनस वैल्यू डालेंगे, आप 2 या 3 डाल देंगे तो उतना वो आपका क्या करेगा, करेक्शन करेगा दीजिए, और 5 तक आपका करेक्शन करेगा। ये आपका है सिग्नल लो लिमिट। तो सिग्नल लो लिमिट में हम क्या करते हैं कि आपको बाई डिफॉल्ट 3.5, ये इससे अगर कम आपका वैल्यू अगर आता है तो आपका क्या है, वो आपका लो लिमिट लो सिग्नल लो लिमिट का आपको फॉल्ट लिख के आएगा इसमें। ठीक है, तो आप अभी देख लीजिए आपका जो भी पैरामीटर था इतना ही है। तो आपका ये जो सिग्नल लो लिमिट था ना, इसमें मिनिमम आपका इतना वैल्यू आना ही चाहिए, अगर इससे कम आएगा तो आपके डिस्प्ले में लो लिमिट सिग्नल का अलार्म फॉल्ट लिख के आएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही बस, जो भी आप इसमें डाटा डाले हैं वो डालने के बाद अगर सेव करना है तो आप ये इंटर वाला बटन दबाएंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह इस मीटर का हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और इसका यूज करते हैं। इसका यूज मतलब वही है, अपना ड्राइव से अगर मोटर का मॉनिटरिंग करना है तो, या आप कोई बस इतना ही। धन्यवाद।